गांव का एक साधारण बस स्टैंड। संजय हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपनी मैगी की ठेला लगा रहा है। बगल में ही ऋषि की सब्जी की दुकान है। ऋषि स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा है और अपने महंगे बैंगन सजा रहा है। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा है, संजय की मैगी सिर्फ 10 रुपए, पेट भरेगा नियत भी। ऋषि गुस्से में ताना मारते हुए कहता है, क्या तमाशा लगा रखा है संजय? 10 रुपए में मैगी? बाजार में प्याज का भाव आसमान छू रहा है और तू 10 रुपए में दावत दे रहा है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे ऋषि भाई, मेरी मैगी में प्याज थोड़ा कम और प्याज ज्यादा होता है, इसलिए सस्ती है। प्याज ज्यादा है तो इन बैंगनों पे लगा के बेच। 100 रुपए किलो बिक रहे हैं ये 10-10 रुपए के चक्कर में 2 दिन में बर्तन बेच कर भागेगा तू, देख लेना। रीटा, एक चुलबुली कॉलेज स्टूडेंट, अपना बैग टांगे वहाँ आती है। संजय काका, जल्दी से 1 प्लेट मैगी देना, क्लास के बाद पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अभी लो बिटिया, बस 2 मिनट में हाजिर। संजय फुर्ती से गैस जलाकर मैगी बनाता है और रीटा को देता है। रीटा मजे से खाती है। वाह काका, स्वाद तो एकदम झकास है, पर 10 रुपए में आपको क्या बचता है? गैस का खर्चा भी नहीं निकलता होगा। संजय हंसते हुए कहता है, मुझे क्या बचाना है बिटिया, तुम जैसों के चेहरे की ये खुशी ही मेरी असली कमाई है। सुन रही है रीटा, ये बाबा जी का ज्ञान दे रहा है। पक्का कहीं से एक्सपायरी वाला माल या चोरी के पैकेट उठा के लाता है, वरना 10 रुपए में आज के जमाने में कौन देता है? अरे ऋषि अंकल, आप भी ना हमेशा शक करते। संजय काका बहुत अच्छे हैं। काका, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आपकी मैगी नंबर 1 है। संजय के ठेले पर अभी कोई ग्राहक नहीं है। ऋषि अपनी सब्जियों पर पानी छिड़क रहा है। पार्वती, जो ऋषि की पत्नी है, एक टिफिन लेकर आती है। वो थोड़ी तेज है लेकिन दिल की साफ है। लो जी, खाना खा लो। आज तुम्हारी पसंद की बैंगन की सब्जी बनाई है। ऋषि खुश होकर टिफिन लेता है। आहा पार्वती, तेरे हाथ की बैंगन की सब्जी के क्या कहने। और टिफिन खोलकर खाना शुरू कर देता है। महक उड़कर संजय तक जाती है। वो लंबी सांस खींचता है। वाह, क्या खुशबू है। बैंगन की सब्जी मुझे भी बहुत पसंद थी। जब से मेरी घरवाली गई है, बैंगन का स्वाद ही भूल गया हूँ। पार्वती तरस खाते हुए कहती है, अरे संजय भैया, तुम्हें बैंगन की सब्जी पसंद है तो कल मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ी सी ले आऊंगी। क्या 100 रुपए किलो के बैंगन इसे खिलाएगी? घर लौटाने का इरादा है क्या? चुप करो जी, बेचारा 10 रुपए में सबको भरपेट मैगी खिलाता है। हम उसे 2 चम्मच सब्जी नहीं दे सकते? इसका 10 रुपए का नाटक इसे ही मुबारक। कल को ये मेरी दुकान से बैंगन भी 10 रुपए में मांगेगा। मैं नहीं खिलाने वाला इसे अपने बैंगन। संजय के ठेले पर रीटा और 2-3 अन्य लोग मैगी खा रहे हैं। ऋषि अपनी खाली दुकान पर बैठा जल भुन रहा है। ऋषि खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरी दुकान पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और इसके यहाँ मेला लगा है। ये 10 रुपए के चक्कर में मेरा धंधा चौपट कर रहा है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऋषि चुपके से अपनी दुकान से एक सड़ा हुआ कीड़े वाला बैंगन उठाता है। वो दबे पांव संजय के ठेले के पास जाता है और मैगी के बर्तन में उसे डालने की कोशिश करता है। तभी संजय पलट जाता है। संजय हैरानी से कहता है, अरे ऋषि भाई, ये सड़ा हुआ बैंगन मेरी मैगी में क्यों डाल रहे हो? मेरी मैगी में तो बैंगन नहीं पड़ता। रीटा और बाकी लोग रुक जाते हैं और ऋषि को घूरते हैं। ऋषि रंगे हाथों पकड़े जाने पर सकपका जाता है। अरे नहीं संजय, मेरे बैंगन बहुत बढ़िया हैं। मैंने सोचा तेरी मैगी में डालूंगा तो थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। रीटा गुस्से में कहती है, सड़े हुए बैंगन से स्वाद बढ़ेगा? ऋषि अंकल, आपको शर्म नहीं आती? संजय काका 10 रुपए में सबका पेट भरते हैं और आप जलन के मारे उनके ठेला बंद करवाना चाहते हो। ऋषि शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है। नहीं रीटा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। संजय रीटा को शांत करते हुए कहता है, कोई बात नहीं बिटिया, गुस्सा मत करो। लगता है ऋषि भाई को भी जोरों की भूख लगी है। क्या मैं तेरी मैगी खराब करने आया था और तू मुझे मैगी खिलाएगा? संजय मुस्कुरा कर कहता है, आपने मेरी मैगी खराब नहीं की ऋषि भाई, बस अपने बिना बिके बैंगनों का गुस्सा निकाला है। लो, ये गर्मा गर्म मैगी खाओ, गुस्सा थूक दो। संजय का ठेला आज बंद है। ऋषि अपनी दुकान पर उदास बैठा है। तभी पार्वती आती है। क्या बात है जी, संजय का ठेला आज दूसरे दिन भी नहीं खुला, सब ठीक तो है ना? ऋषि उदास मन से कहता है। पता नहीं पार्वती, उसकी वो 10 रुपए वाली आवाज के बिना ये बस स्टैंड बिल्कुल सूना लग रहा है। मन नहीं लग रहा मेरा।
तभी रीटा आती है। वो भी परेशान दिख रही है। ऋषि अंकल, संजय काका कहाँ है? मुझे उनकी वाली मैगी की बहुत याद आ रही है। 10 रुपए में बेचेगा तो यही होगा ना बेटा, घाटे में आ गया होगा बेचारा, बंद कर दी होगी ठेली। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये धंधा नहीं टिकेगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। संजय खड़ा है, थोड़ा थका हुआ है, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान है। क्या बात है, आज मेरी बहुत याद आ रही है सबको। काका, कहाँ गायब थे 2 दिन से? हमने आपको कितना मिस किया। कहीं नहीं बिटिया, मौसम बदल रहा है ना, थोड़ा बुखार था तो घर पर ही आराम कर रहा था। तो सच सच बता संजय, 10 रुपए में तुझे मिलता क्या है? क्यों अपना नुकसान कर रहा है भाई? तेरी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। संजय गंभीर होकर और शांत स्वर में कहता है, ऋषि भाई, बात पैसों की नहीं है। सालों पहले मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर शहर के अस्पताल गया था। लौटते वक्त उसे भूख लगी। एक ठेले पर उसने मैगी खाने की जिद की। प्लेट 50 रुपए की थी और मेरी जेब में वापसी के किराए के बाद सिर्फ 10 रुपए बचे थे। जब मैं उसे रोता हुआ लेकर लौट रहा था तो एक अजनबी ने आगे बढ़कर उसे मैगी खरीद कर दी। सब एक साथ शांत खड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उस दिन मैंने तय किया था कि जब भी मैं कुछ काम करूंगा तो ये सोचकर करूंगा कि किसी की जेब में अगर सिर्फ 10 रुपए भी हों तो भी वो भूखा ना लौटे। मुझे शायद मुनाफा नहीं होता, पर जो सुकून मिलता है ना, वो लाखों रुपए से भी बढ़कर है। ऋषि आंखों में आंसू लिए कहता है, मुझे माफ कर दे संजय, मैं तो सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। पैसों के लालच में मैंने इंसानियत तो देखी ही नहीं। तू मुझसे बहुत बड़ा है भाई। अरे ऋषि भाई, माफी कैसी, हम सब पड़ोसी ही तो हैं। और वैसे भी मुझे आपके बैंगन बहुत पसंद हैं। चलो चलो ये सब छोड़ो। संजय भैया, आज दोपहर का खाना हमारे घर पर। तुम्हारे लिए मैं खुद गर्मा गर्म बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। संजय खुश होकर कहता है, अरे वाह, बैंगन की सब्जी, मजा आ जाएगा। और मेरे लिए क्या काका? मैं क्या खाऊंगी? तुम्हारे लिए मेरी स्पेशल 10 रुपए वाली मैगी, गर्मा गर्म। सब जोर से हंस पड़ते हैं। संजय अपना गैस जलाता है। ऋषि एक सबसे बड़ा और एकदम ताजा बैंगन लाकर संजय के हाथ में रखता है। ये ताजा बैंगन मेरी तरफ से संजय। कल जब पार्वती सब्जी बनाएगी तो इसमें मेरी तरफ से थोड़ा प्यार भी मिला लेना। संजय मुस्कुराकर बैंगन ले लेता है। बस स्टैंड पर फिर से वही रौनक लौट आती है। तो देखा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने की नीयत और भावना बड़ी होती है। बैचलर, बिजली चोरी, इलेक्ट्रिक स्टोव, मटन पाया, जवार रोटी। चंपापेट नाम के एक गांव में एक कंजूस रहता था। उसका नाम था नंदू। वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। वो एक घर के ऊपर वाले पोर्शन में किराए पर रहता था। वो इतना कंजूस था कि दफ्तर जाने के लिए और बाहर घूमने के लिए उसके पास केवल एक ही पैंट शर्ट थे और घर पर वो अखबार लपेट कर घूमता रहता था। इतना ही नहीं, गैस के चूल्हे के लिए पैसे खर्च ना हो ये सोचकर वो सड़क के किनारे पड़े तिनके और लकड़ी के टुकड़े चुनकर लाता और उसी लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाता था। उस चूल्हे से निकले धुआं सारा घर भर जाता था और खिड़की से धुआं ही धुआं निकलता था। ये देखकर घर के मालिक को बहुत गुस्सा आता था। महीने के आखिर में रोते रोते किराया देता था। ये लीजिए इस महीने का किराया। मैं बीच में 4 दिन गांव गया था, क्या आप उन 4 दिनों के पैसे कम कर देंगे किराए के? तब घर का मालिक, लानत है, अरे कैसे आदमी हो तुम? ये कोई सराय नहीं है जहाँ केवल उन दिनों के पैसे लेते हैं जिस दिन तुम ठहरते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि रात को अखबार लपेट कर सो जाते हो? अरे कैसे आदमी हो तुम? गैस के चूल्हे के बजाय लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाते हो। तुम्हारे घर से निकलने वाले धुएं से हर रोज हम परेशान हैं। ध्यान से सुनो, दोबारा तुमने लकड़ी का चूल्हा जलाया तो घर खाली करा दूंगा, खबरदार। कहकर उसे धमकी दी। उसके दफ्तर में मैनेजर, क्यों भाई नंदू, तुम एतवार को भी काम करना चाहते हो? उसके लिए तुम्हें और पैसे चाहिए? तुम्हें शर्म नहीं आती है सब कहते हुए? अरे कम से कम एक दिन तो आराम कर लो, तुम्हारी कंजूसी कब छूटेगी?
नंदू के घर के पास ही एक करी पॉइंट था। नंदू हमेशा वहीं पर उससे तोलमोल करते हुए करी खरीदता था। वो दुकानदार, अरे भाई साहब, आप तो लगता है कंजूसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप हर रोज आकर जो भी करी बच जाता है उसे आप तोल मोल के ले लेते हो मुझसे। भाई साहब, कुछ तो शर्म करो। अगर किसी भिखारी को भी मैं दे दूं तो कम से कम मैं पुण्य तो कमाऊंगा। कहकर उसे कोसता था। एक दिन नंदू बालकनी पर खड़ा था कि तभी उसने देखा कि खंबे से बिजली का तार उसके घर के ओर लटक रहे थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। घर के मालिक ने लकड़ी का चूल्हा जलाने से मना कर दिया है और वो करी पॉइंट वाला मुझे करी देने से मना करता है। अगर मैंने इस तार से बिजली चुराया तो इन सारी समस्याओं का हल मिलेगा। इतना ही नहीं, दफ्तर के काम के बाद मैं भी घर के बाहर करी पॉइंट लगाऊंगा और करीज बनाकर बेचूंगा तो खूब पैसे कमाऊंगा। यूं सोचकर उसने बिजली के खंबे के तार से अपने घर के तार जोड़े और इस तरह वो बिजली चुराने लगा। फिर घर पर एक इलेक्ट्रिक स्टोव ले आया और उसमें खाना पकाने लगा। इस तरह वो मटन पाया, जवार रोटी जैसे अन्य व्यंजन बनाने लगा और फिर उन्हें घर के बाहर लाकर एक फट्टे पर रखकर बेचने लगा। वहाँ उसने एक बोर्ड लटकाया, नंदू होममेड करीज, एनी करी, वेज और नॉन वेज, ओनली 20 रुपीज, ऐसा लिखा था। दाम कम होने के कारण ज्यादातर लोग आकर उससे करीज खरीदने लगे। ये देखकर सामने वाले करी पॉइंट के दुकान के मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बेचारा लाचार था, कुछ कर नहीं पाया। यहाँ नंदू सड़ी हुई सब्जियाँ, सड़े गले और बेकार के मटन और चिकन, बेकार के कीड़े लगे दाल चावल और आटा खरीदकर घर पे मुफ्त के बिजली वाले इलेक्ट्रिक स्टोव में खाना पकाकर बेचने लगा। एक दिन नंदू बालकनी में खड़ा होकर बिजली के तार को चेक कर रहा था। तभी सामने वाले करी पॉइंट के मालिक की नजर नंदू पर पड़ी। उसको शक हुआ तो वो चुपचाप नंदू के घर के पास आया और खिड़की से झांककर अंदर क्या हो रहा है ये देखने लगा। अंदर उसने देखा कि नंदू इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पका रहा था। यूं उसे बिजली के चोरी के बारे में सब पता चल गया। एक दिन बिजली के दफ्तर के अफसर पुलिस को लेकर नंदू के मालिक के घर के पास आए। वहीं खड़ा नंदू इन सब को देखकर जरा डर गया। बिजली के दफ्तर के अफसर ने बिजली के मीटर से बिल निकाला और मालिक से, भाई साहब, आपका मीटर तो हमेशा की तरह एक ही रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन का रीडिंग 0 दिखा रहा है। कम से कम मिनिमम रीडिंग तो होना चाहिए ना। तब नंदू, आपको इससे मतलब? मैं बिजली इस्तेमाल नहीं करता। वैसे आपकी समस्या क्या है? कहकर बात को टालने लगा। तब ऐसे ने नंदू को जोर से थप्पड़ मारा और, अच्छा, तो हमें इससे क्या मतलब पूछते हो? चोर कहीं के। एक तो बिजली के खंबे से बिजली चुराते हो, ऊपर से हमें धमकाते हो। उस करी पॉइंट के मालिक ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। कहकर पुलिस ने उसे पकड़ा और खूब मारा। तब नंदू, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब बिजली के दफ्तर के अफसर, अरे भैया, ये सब नाटक छोड़ो, तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। अब या तो 5 लाख रुपए भरो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब सोच लो। तब घर का मालिक, क्यों कंजूस, अब दिमाग ठिकाने आया है? तुम्हारे कंजूसी के कारण 1 साल की तनख्वाह तुम्हारी गई है। बस नंदू गश खाकर जमीन पर गिर गया।